ग्वालियर की सड़क पर अपराधियों ने सरेराम महिला से चेन छीन ली। ये महिला स्कूटी पर जा रही थी, तभी अपराधी हथियार लहराने लगे। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इसी तस्वीर से लगा सकते हैं। बीच सड़क पर लूट की वारदात को ये अंजाम दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो उन्हें किसी का खौफ ही नहीं। बदमाशों की हिमाकत की यह तस्वीर ग्वालियर से आई है, जहां कट्टे की नोक पर दिन दहाड़े महिला की चेन लूट ली गई। आसपास लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें रोक पाते। लूट की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे एक महिला स्कूटी से जा रही होती है और तभी बाइक सवार दो बदमाश उसका पीछा करते पहुंचते हैं और कट्टे की नोक पर चेन लूट लेते हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना कांतिनगर इलाके में अंजाम दी गई। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी में प्रेमिका से मिलने गए एक युवक की जमकर पिटाई हुई। नाराज परिजनों ने उस पर लात और घूंसे बरसाए। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां अपने दोस्त से मिलने पहुंचे लड़के की उसके घर वालों ने पिटाई कर दी। हंगामा तब शुरू हुआ जब वो अपने दोस्त से मिलने रात के अंधेरे में उसके घर पहुंच गया। तभी प्रेमिका के परिवार के लोगों की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने उस लड़के को एक कमरे में कैद कर लिया और उससे मारपीट करने लगे। किसी ने हाथ में डंडा उठा लिया तो किसी ने अपने हाथों को ही हथियार बना लिया। उस लड़के को खूब मारा गया, जमकर थप्पड़ जड़े गए। शायद ही उस परिवार का ऐसा कोई शख्स बचा होगा जिसने उस लड़के की पिटाई नहीं की। घर की महिलाएं भी उससे उलझ गई। जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उस लड़के के बाल भी काट दिए। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उज्जैन में भीख मांगने का धंधा हो रहा है। एक बच्चे को पैर में पट्टी बांधकर ट्राइसाइकिल पर बिठा दिया गया था, लेकिन जैसे ही पट्टियां खुली वो दौड़ने लगा। आपने अक्सर चौक चौराहों पर शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को भीख मांगते देखा होगा, लेकिन अगर आपको पता चले कि जिसे आपने मजबूर समझकर पैसे दिए वो मजबूर है ही नहीं, उसने तो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। जिसे आपने दिव्यांग समझा वो दिव्यांग नहीं है, तो आपके दिल को जरूर ठेस लगेगी। ऐसा ही मामला उज्जैन में सामने आया है, जहां एक मासूम को दिव्यांग दिखाकर भीख मंगवाई जा रही थी। उसके पैरों पर पट्टी भी लगा दी गई थी। दरअसल ये मामला रामघाट इलाके का है, जहां कुछ लोगों ने इसका खुलासा किया। ये वीडियो अब वायरल हो गया है, लेकिन यहां बड़ा सवाल ये कि जो शख्स डंडे लेकर धमका रहा है उसे ये अधिकार किसने दिया, जबकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर पुलिस भी मौजूद है और वो ये तमाशा देख रही है। इंदौर के सराफा मार्केट में इन दिनों चांदी की एक मूर्ति खूब चर्चा में है। ये मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की है, जिसे आज हर कोई खरीदना चाहता है। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोट सिक्के के बाद अब बाजार में उनकी चांदी की मूर्ति भी आ गई है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। शहर के सराफा कारोबारी निर्मल वर्मा ने मुंबई से ये मूर्ति ऑर्डर देकर बनवाई है। करीब 7 इंच ऊंची और 150 ग्राम वजनी इस मूर्ति की कीमत तकरीबन 11,000 रुपए बताई जा रही है। निर्मल वर्मा इससे पहले मोदी के चांदी के सिक्के और नोट बनवाते रहे हैं। वर्मा बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और पीएम मोदी को अपना आइकन मानते हैं। फिलहाल अभी 2 मूर्ति बनकर आई हैं और 5 के ऑर्डर दिए गए हैं। सभी की बुकिंग भी हो चुकी है। मोदी जी की जो मूर्तियाँ हमने जो है इस बार स्पेशली बनवाई है, क्योंकि हम हर साल मोदी जी के सिक्के भी बनवाते हैं, नोट भी बनवाते हैं, लोग लेते भी हैं उनके प्रशंसक, और उन्हीं प्रशंसकों के लिए इस बार हमने जो है मोदी जी की होलो मूर्तियाँ हमने सिल्वर की बनवाई है। इसका जो वजन है वो 150 ग्राम का है और इसकी कीमत 11,000 रुपये की है। पीएम मोदी के प्रशंसकों की बड़ी तादाद है, इसीलिए पहले उनके कुर्ते फिर जैकेट खूब फैशन में आए। मोदी राखी, मोदी पतंग तक की खूब डिमांड रही। हाल ही में उनके एक प्रशंसक ने उनका मंदिर बनवाया है और अब चांदी की मूर्तियां आ गई हैं।
इसको देखते हुए कह सकते हैं कि पीएम मोदी न सिर्फ राजनीति में पॉपुलर हैं, बल्कि लोगों के दिलों में भी बसे हैं। सतलज राहत, न्यूज़ 18, इंदौर।